नमस्ते। आज मैं गवर्नमेंट जॉब परीक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लड़कों का स्टाइल अलग ही होता है। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं सबसे पहले आता है हमारे पास एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मिलके बड़ी खुशी मिलती है बाय गॉड। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया एडमिट कार्ड से इतनी प्रसन्नता क्यों मिलती है। क्या तुम्हारा परीक्षा निकल गया है? लेकिन बहुत अच्छी फील आती है। अब कोई हमारे विशेष मित्र होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। ये वो मित्र होते हैं, वो दोस्त हैं जिन्होंने सारे पेपर दिए होते हैं, पीएसयूज, सीडीएस और बैंक पीओ, है ना, क्लर्क, सारे परीक्षा दिए होते हैं। इनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ होता, है ना। रद्दी भरी बेचारे, मेंस तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, ये प्री भी नहीं निकाल पाते। कट ऑफ तो इनको पता भी नहीं कट ऑफ होती क्या है ना। लेकिन आपको ज्ञान ऐसा देंगे भाई गॉड, जैसे किसी इनके पास एक गुरु मंत्र पड़ा हुआ है ना, वो आपको बिल्कुल दान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, रोहन पहले रीजनिंग में ध्यान दो, ओके, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें जो फिगर्स होती हैं, है ना, वो सॉल्व करो पहले, है ना, देन कम बैक टू दी सिंपल कैलकुलेशंस। उसके बाद जब तेरे पास टाइम निकल जाएगा ना, फिर तू मैथ्स करना, ठीक है। मैथ्स में ना पहले ट्रिगोनोमेट्री कर, वो तेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा वो अच्छा है। उसके बाद फिर तुम रेस्ट करके फिर नेक्स्ट पेपर दो। अच्छा नेक्स्ट पेपर में क्या है, ऐसे करना, जीएस तेरी अच्छी है ना, हाँ ठीक है, जीएस कर दो पहले, ठीक है, और बाद में तो इंग्लिश में आना। इंग्लिश में क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना उल्टा रिवर्स स्ट्रेटजी ला, तू पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर तू पैराग्राफ पढ़ी हो, उससे ना ईजी हो जाता है कि ऑथर का इन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है, तू ऐसे कैच कर पाएगा। भाई गॉड, इनके पास तो ब्रह्मास्त्र होता है बताने का। तुम्हें ऐसी स्ट्रेटजी बताते हैं, मतलब कि तुम्हें कोचिंग सेंटर में कोई नहीं बता पाएगा। और क्या बोलते हैं लोग, फॉरगेट अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ को भूल जाओ रोहन, रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके जाना है। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये रिलैक्स माइंड होता क्या है। परीक्षा से पहले होना चाहिए या परीक्षा के वक्त होना चाहिए ना? परीक्षा के वक्त तो रिलैक्स नहीं हो सकता। अगर आप तब आपका माइंड काम है, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे सारे गलत हो रहे हैं और आप दिमाग में यही सोच रहे हो कि भैया मैंने पेपर देख के फॉर्म भर के गलती कर दी है। अब जब हमारी परीक्षा शुरू हो गई है, हमारी एंट्री होती है क्लासरूम में। क्लासरूम में ना मैंने देखा है कि विद्यार्थी बहुत ही ना दूसरे की सहायता करते हैं। क्वेश्चन आपको आए ना आए, लेकिन हम दूसरे की सहायता जरूर करेंगे। मैंने अपने पीछे एक विद्यार्थी बैठे थे, मिस्टर पंत, मैंने उनसे पूछा, ओ भाई ज़रा जल्दी बताना कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले लेडी कौन गई थी, है ना। उसने सोचा, भाई सी और डी ऑप्शन तो है नहीं। हेल्प कर रहा है लड़का लेकिन तुम्हारी, है ना। अब ए और बी ऑप्शन रह गया। अब उसने मुझसे पूछा, है ना, कि रोहन ये बताना कि कौन सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी लिखा नहीं गया हुआ है ना, रिटन में नहीं है। मैंने सोचा कि भाई बी तो है नहीं, और तू देख ले। अब एक कैटेगरी आती है लोगों की जो बेचारे बहुत ही ना पेपर देख के उनका मॉरल डाउन हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग उनको समझ में नहीं आती है ना, उन पर परमाणु बम गिर जाता है और वो निकालते हैं अपनी भड़ास, उन्हें अपनी खुंदक निकालनी होती है। सामने बैठा था स्टूडेंट, मैंने पूछा कि ओ भाई सुन, चलिए बताना ये फ्रेंच ओपन यार किस साल अभी किसने जीता इस साल, नोवैक ने, नदाल ने, किसने? उसने देखा मुझे, भाई मैंने ना जीता फ्रेंच ओपन। ये उनकी खुंदक निकलती है। अब हाउ कैन वी फॉरगेट आवर गर्ल्स। अगर साइड में कोई लड़की पेपर दे रही है तो ये तो कॉमन सेंस है कि आप उससे प्रश्न पूछोगे, है ना, चाहे आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो, है ना। अच्छा लड़कियां, इनकी इंग्लिश बहुत हाई फाई होती है। ब्रह्मांड में कोई भी कठिन से कठिन शब्द होगा, ये उसका अर्थ तुम्हें बता देंगी। और जनरल नॉलेज में ये बेचारी कंफ्यूज होती हैं, लेकिन तुम्हें कभी शो नहीं करेंगी। ये क्या शो करती हैं? एटीट्यूड। अब मैंने साइड में स्टूडेंट थी, मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, बुद्धा का जो पहला सरमन था कहाँ हुआ था प्लीज़। अब उसने देखा हूँ, आई एम श्योर इट्स बी, सारनाथ। ओह, मैं खुश भैया, उत्तर मिल गया, थैंक यू सो मच। अब पीछे वाला पंत कह रहा कि मैंने तुझे 5 उत्तर बताए, तूने थैंक यू नहीं बोला। उसने एक उत्तर बताया, पता नहीं सही है गलत, थैंक यू। मैंने कहा भाई सहायता तो कर रही है ना, और क्या। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन्विजिलेटर के बारे में। इन्विजिलेटर थोड़े से ओपन हो जाते हैं तो हम चीटिंग कर पाते हैं, है ना। अब इन्विजिलेटर
पहले तो ये ज्ञान देते हैं, ठीक है। मैंने इनसे पूछा, लाइक जस्ट टाइम कम रह गया था हमारे पास, लास्ट 10 मिनट रह गए थे कि सर बस 5 मिनट रह गए सर, प्लीज़ जल्दी बताओ ये किसान दिवस कब बनता है सर, किसान दिवस कब होता है, हम लोग दिसंबर में करते हैं, डेट बताओ। उन्होंने देखा, लकीली उनको पता था, यही सर कि 24 दिसंबर 24। मैंने कहा ओह वाह, हमने टिक मार्क कर दिया, बस वाह। अब जब इन्विजिलेटर के पास है ना, अगर इनके पास उत्तर नहीं होता, फिर ये एडवाइस देते हैं, ओके, क्योंकि भाई रेस्पेक्ट की बात है, सम्मान चाहिए। मैंने इनसे पूछ लिया एकदम से कि सर आप ज़रा ये बताइए कि जो कौन सा कंट्री ऐसा है जिसका फ्लैग ट्रायंगल शेप में है। अब भाई वो हिल गए, आश्चर्यचकित हो गए, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अब ये एडवाइस देंगे, बेटा सरकार को इतने बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, छोड़ दो, अरे आगे बढ़ो। एडवाइस जरूर देंगे भाई साहब, ज्ञान जरूर देना दूसरों को, है ना, सहायता हम हमेशा अवश्य करते हैं। अब जब हमारी परीक्षा हो गई पूरी, है ना, हम बस फिर बाहर निकलते हैं। जिनका पेपर अच्छा होता है वो बेचारे काम रहते हैं कंपोस्ट, और जो कुछ नहीं हिला पाते, है ना, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स मतलब उनके बाउंसर हो जाता है, ये बहुत शोर मचाते हैं, है ना। ये बाहर निकलेंगे, अरे यार गलत हो गया यार, अमेरिका की कैपिटल मैंने पेरिस कर दी यार, वाशिंगटन डीसी है, ओफ। ये दुख कैसे मनाएंगे भाई साहब, जैसे इनका आईफोन टूट गया हो, है ना। अच्छा, टेंशन भी इनको ही होती है रिजल्ट की। जिनको पता होता है हम पेपर निकाल लेंगे, उनकी टेंशन ये होती है कि हम मेंस और इंटरव्यू में क्या करना है, वो उनका टेंशन होती है। इन लड़कों को पता होता है कि भैया पेपर तो हम घंटा ना उखाड़ पाएँ, है ना। इनको टेंशन ये होती है कि घर में क्या बताना है। अब जब परिणाम आ गया ना, तो ये क्या बोलते हैं घर में, अरे मम्मी एक्चुअली इस टाइम ना वही फिर से रह गए, 5 नंबर से कट ऑफ में रह गया मैं, और इंग्लिश बहुत टफ थी, मुझे ना अपना इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। देखा, लड़कों का स्टाइल अलग ही होता है। थैंक यू।